बिजनेस अपडेट। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां और मैं हूं साकेत सोनी। मैं लाया हूं आपके लिए बिजनेस अपडेट, व्यापार की बातें और स्टॉक मार्केट की हलचल। अमेरिकी विमानन कंपनी अमेरिकन एयरलाइंस बोइंग 737 मैक्स जहाज को वापस पैसेंजर सर्विसेज में लगाना चाहती है। पैसेंजर सर्विसेज में लगाने के लिए उसने फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशंस ले ली हैं। बोइंग 737 मैक्स जहाज को 2019 मार्च में 2 हादसों के बाद बैन कर दिया था और तब से इनकी उड़ानें रद्द की गई हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस ने बताया कि दिसंबर 29, 2020 को सबसे पहली उड़ान उड़ेगी मायामी और न्यूयॉर्क के बीच। उन्होंने कहा कि अब 737 मैक्स की प्लानिंग धीरे धीरे बढ़ेगी और FAA और बोइंग को सर्टिफिकेशन के लिए कहा जाएगा ताकि उनकी पूरी फ्लीट सर्टिफाइड हो जाए। इस अनाउंसमेंट के साथ उन्होंने एक और अनाउंसमेंट करा जिसमें 9,000 जॉब्स की कटौती की गई है। 22 अक्टूबर को अमेरिकन एयरलाइंस अपने क्वार्टरली नंबर्स की पेशकश करेगी। वहीं एक लैंडस्लाइड विक्ट्री में न्यूजीलैंड में जेसिंदा आर्डन फिर से प्राइम मिनिस्टर चुनी गई हैं। उनकी लेबर पार्टी को लगभग 50% वोट मिले और उम्मीद जताई जा रही है कि फिर भी वो आगे बनने वाली सरकार को एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनाएंगी। कल दिए गए एक स्टेटमेंट में जेसिंदा आर्डन ने कहा कि वो छोटे और मझोले बिजनेसेस को लोन देना चाहती है और लगभग $300 मिलियन के कैश इंसेंटिव्स देना चाहती है ताकि लोग अपने एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयमेंट में रखें। भारत में नवरात्रि के समय ऑटो सेक्टर में नई रौनक देखने को मिल रही है। इस साल उम्मीद ये जताई जा रही है कि नवरात्रि में ज्यादा गाड़ियां बिकेंगी पिछले साल के मुकाबले। पहले ही दिन में मारुति सुजुकी ने लगभग 10,500 गाड़ियों का डिलीवर करा और जो कि पिछले साल के पहले दिन से लगभग 35% ज्यादा था। उम्मीद ये जताई जा रही है कि ये महीना बम्पर महीना रहेगा। वहीं सरकारी सपोर्ट के बाद ऐसा लग रहा है कि टू व्हीलर सेक्टर में भी काफी जोर पकड़ने वाली है और इस समय उम्मीद जताई जा रही है कि हीरो मोटर्स भी काफी अच्छे सेल्स नंबर्स दिखाएगी इस महीने। वहीं भारत में ऑनलाइन सेल्स की धमाल चल रही है। इस समय अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से पता लग रहा है कि उनकी अक्टूबर रिटेल सेल्स में काफी अच्छी बिक्री हो रही है। उन्होंने बताया कि इस साल लगभग 91% नए कस्टमर छोटे शहरों से आ रहे हैं, जो एक अच्छी बात है। वहीं LG ने बताया कि उनकी सेल अब तक लगभग 20% ज्यादा हुई है पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले। इस ई-कॉमर्स सेल्स में लगभग पूरे साल का 40% की टोटल सेल्स की जाती है। इस साल भी उम्मीद है कि 40% का आंकड़ा टूटेगा। इस साल सबसे ज्यादा एक हैरान करने वाली बात यह है कि लगभग 60% पेमेंट डिजिटल पेमेंट के थ्रू हुआ है। कुछ नए एंट्रेंट्स जैसे कि रिलायंस डिजिटल, विजय सेल्स, संगीता मोबाइल, ग्रेट ईस्टर्न रिटेल और अरविंद लाइफस्टाइल्स ने भी अपनी सेल्स को काफी अच्छी ग्रोथ में देखा गया। भारत की ई-कॉमर्स सेल्स साल के आखिरी तिमाही में लगभग $7 बिलियन तक की सेल कर सकती है। आइए जान लेते हैं कहां बंद हुआ बाजार शुक्रवार की शाम को। सेंसेक्स बंद हुआ 254 पॉइंट्स ऊपर 39,982 पे। निफ्टी बंद हुआ 82 पॉइंट ऊपर 11,762 पे। डाउ जोन्स बंद हुआ 112 पॉइंट्स ऊपर 28,606 पे और नैस्डैक 42 पॉइंट्स गिरकर 11,671 पे बंद हुआ। भारत के सराफा बाजार में सोना 160 रुपए गिर के 50,552 पे बंद हुआ। वहीं चांदी 118 रुपए बढ़ के 61,653 पे बंद हुई। ये था आज का बिजनेस अपडेट। मैं हूं साकेत सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहां। बिजनेस अपडेट।